वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह का वक्त भी शहबाज शरीफ के साथ होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ भी तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दौम से मुलाकात, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल, मशरिक़ वस्ती की ताज़ा पेशरफ़्त और दीगर इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के पैगाम पहुँचाए। नायब वज़ीर आज़म उर्दन का दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब पहुँच गए। आला सतह मुलाकातों में शरीक होंगे। ईरान से डील करना चाहते हैं, बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा लोगों को मारना नहीं चाहते, ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। मुसलसल अस्करी दबाव के बायस तेहरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर आमादा है। अमरीका दोबारा अपने वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता कायम करने की तैयारी मुकम्मल। नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समंदरी हुदूद से गुजरेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने को अमरीकी वादों से मशरूत कर दिया। ईरानी हुकूमत के अंदर एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद, जबकि एक सख्त गिर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, कशीदगी और उतार चढ़ाव के बावजूद आखिर में सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। पीट हैगिस को ईरान जंग के दौरान असलहे की किल्लत का बयान महंगा पड़ गया। सदर ट्रंप ने पीट हैगिस से वजाहत तलब कर ली। सदर ट्रंप ने काबीना इजलास के दौरान पीट हैगिस से बासपुर्स की। पीट हैगिस ने असलहे की किल्लत की जिम्मेदारी नायब वजीर दिफा स्टीफन फाइननबर्ग पर डाल दी। अमरीका समझता था कि वो शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका और इसराइल की ये मंतक समझ नहीं आती कि वो क्यों ईरानी यूनिवर्सिटियों और तहकीकी इदारों को निशाना बनाते हैं। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद कौमी इत्तेहाद से ईरान नाकाबिले तस्खीर है। इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्किया से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASPs की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशावराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। नायब तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल फरहान हक कहते हैं, कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 1949 की मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। 5 फरवरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियों और तकारीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत। चारों सूबों में लाखों अफराद सड़कों पर निकले। मजलूम बहन भाइयों की इखलाकी, सिफारती, सियासी और समाजी मदद और हिमायत के आज़म का इआदा। मोदी हुकूमत की मुआशी नाकामियाँ, भारतीय एयरलाइंस मुसलसल जवाल का शिकार। महंगे ईंधन, कमज़ोर भारतीय करेंसी और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। मोदी के दावों के बरक्स भारतीय एविएशन सेक्टर की मुश्किलात की तल्ख हकीकत है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 45 पैसे इजाफा। नई कीमत 333 रुपए 1 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए की कमी, 383 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट खाम तेल 37 सेंट, अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 53 सेंट सस्ता हो गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जुडिशल अफसरान और हाई कोर्ट अफसरान के ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस की शरह में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली बहादुरी और फर्ज शनासी की रोशन मिसाल, अहल खाना और दोस्त रिश्तेदारों को शहीद पर फख्र। वालिद कहते हैं बेटे ने फर्ज की राह में जान कुर्बान करके सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहदा की कुर्बानियों का समर है कि आज हम आज़ाद फजा में अमन और सुकून का सांस ले रहे हैं। वज़ीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी एहसन महसूद ने आलमी उफ़्क़ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। थाईलैंड में मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में श्रीलंकन हरीफ को पिछाड़ा। और जश्न आज़ादी पर बच्चों का जोश व खरोश दीदनी, वतन से वालेहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार। नन्हे मुन्ने बच्चों का प्यारे मुल्क में दरख्त उगाने के आज़म का इरादा। कहते हैं हम पाकिस्तान को कभी उदास नहीं होने देंगे। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क बनेगा।